सभी साथियों को नमस्कार, जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबकी मेहनत रंग लाई और दिल्ली नगर निगम में टाउन वेंडिंग कमेटी नए सिरे से बनने के लिए फिर से टाउन वेंडिंग कमेटी में जो स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधि होंगे, टाउन वेंडिंग कमेटी में नए प्रतिनिधियों के लिए 2 अगस्त को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव कराए जाएंगे और जो साथी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनके लिए जानकारी दूं कि 3 जुलाई मतलब आज सुबह 11 बजे से 10 जुलाई दोपहर 3 बजे तक आप अपने जोनल ऑफिस पर जाकर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वहां से नामांकन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नामांकन पत्र के साथ ही आपको जो आपके पोलिंग एजेंट होंगे या काउंटिंग एजेंट होंगे उनका भी फॉर्म दिया जा रहा है। आप सबसे पहले काम तो ये करें कि आप उसको जल्द से जल्द, कल शनिवार है लेकिन कल भी ये काम जोनल ऑफिस में होगा। जोनल ऑफिस खुले रहेंगे और आप नामांकन पत्र जाकर ले सकते हैं। अगर कल नहीं ले पाए तो सोमवार को आप अवश्य अपना नामांकन पत्र लेकर आएँ। नामांकन पत्र लेने के लिए याद रखें कि आप अपना आधार कार्ड और COV ज़रूर लेकर जाएं। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप TVC का चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें पिछली बार से थोड़ा अलग है। पिछली बार 12 सीट्स के लिए चुनाव हुए थे जिसमें 8 पुरुष थे और 4 महिलाएं थी। इस बार भी 8 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, लेकिन इस बार जैसा कानून में प्रावधान था उस कानून के प्रावधानों के अनुसार कुछ कोटा निर्धारित किए गए हैं। और आप ध्यान दीजिए कि जो पुरुष होंगे, 8 पुरुषों के अंदर 3 पुरुष सामान्य वर्ग के होंगे, 2 पुरुष OBC के होंगे, 1 शेड्यूल्ड कास्ट से होंगे, 1 दिव्यांगजन होंगे और 1 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी से होंगे। महिलाओं के अंदर भी 4 सीट जो महिलाओं की है उसमें 2 महिलाएं सामान्य वर्ग की होंगी और 1 महिला शेड्यूल्ड कास्ट से हो सकती हैं और 1 महिला OBC से हो सकती है। ये पूरा चुनाव जो 2017 में आप सबके प्रयासों से रूल आया था, दिल्ली का रूल, उसके अनुसार किया जा रहा है। और चुनाव को लेकर और भी विस्तार से चर्चा की गई थी। 2019 में जो दिल्ली की स्कीम टाउन वेंडिंग कमेटी ने पास की थी, उस 2019 की स्कीम में और विस्तार से चुनाव की चर्चा की गई है। कानून को, रूल को, स्कीम को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव की प्रक्रिया इस बार होने जा रही है। अभी आज के लिए इतना ध्यान रखना काफ़ी है कि आप जल्द से जल्द अपना नामांकन पत्र अपने जोन ऑफिस से लेकर आएं और नामांकन पत्र भरने के लिए अपनी तैयारी कर लें। विशेष तैयारी ये रखनी है कि आपको नामांकन पत्र भरने के लिए 3 लोगों के हस्ताक्षर करने होंगे। एक तो आपको खुद के, लेकिन उसके पहले कोई एक प्रस्तावक होगा और एक समर्थक होगा। एक व्यक्ति जो आपको प्रपोज कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो आप उस प्रपोज को सेकंड कर रहा है। प्रपोजर और सेकंडर का भी आप आधार कार्ड और COV लेकर रखें। तो इस प्रकार से 3 लोग, एक चुनाव प्रत्याशी, उनके प्रपोजर और सेकंडर, इन 3 लोगों के आधार कार्ड और COV अपने पास आप रख लें और डिसाइड कर लें। आपके प्रपोजर सेकंडर में से ही हो सकता है, आप चाहें अगर तो आप उनको इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट बना सकते हैं या किसी और को ही बना सकते हैं। इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट हो सकता है कि आप किसी और को भी बनाएं जो स्ट्रीट वेंडर ना हो। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप नामांकन दाखिल करने जाएंगे तो नामांकन दाखिल करने के समय आप 2000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करनी है, जो आप कैश में दे सकते हैं। तो जब भी आप जाएं तो 2000 रुपये का कैश अपने पास ज़रूर रखें, जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में वहाँ पे जमा करेंगे। अभी के लिए मुझे लगता है कि इतनी सूचना पे आप विशेष गौर रखें और विशेष नज़र रखें। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चुनाव की प्रक्रिया में, मैं आप सबको अवगत कराता रहूँगा। तो आप सबको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएँ और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।